जो लोग हमारे सामने पेश होने की आशंका नहीं रखते, वे कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घमंड ले बैठे ये अपने जी में, और सीमा से आगे निकल गए ये अपनी सरकशी में। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे, वो अपराधियों के लिए किसी खुशखबरी का दिन न होगा। चीख उठेंगे कि अल्लाह की पनाह, और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम धूल की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के अधिकारी हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने के लिए अच्छा स्थल पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस दिन प्रकट होगा और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस दिन वास्तविक राज सिर्फ रहमान का ही होगा, और वो इनकार करने वालों के लिए बड़ा कठिन दिन होगा। जालिम व्यक्ति अपने हाथ चबाएगा और कहेगा, क्या ही अच्छा होता कि मैंने रसूल का साथ दिया होता। हाय मेरा दुर्भाग्य, काश मैंने अमुक व्यक्ति को मित्र न बनाया होता। उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत न मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को मजाक का विषय बना लिया था। ऐ नबी, हमने तो इसी तरह अपराधियों को हर नबी का शत्रु बनाया है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही पथ प्रदर्शन और मदद को काफी है। इनकार करने वाले कहते हैं, इस व्यक्ति पर सारा कुरान एक समय में क्यों ना उतार दिया गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे मन में बिठाते रहें, और इसी उद्देश्य से हमने इसको एक विशेष क्रम के साथ अलग अलग भागों का रूप दिया है। और इसमें यह प्रयोजन भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या विचित्र प्रश्न लेकर आए, उसका ठीक उत्तर समय पर हमने तुम्हें दे दिया और उत्तम ढंग से बात खोल दी। जो लोग औंधे मुंह जहन्नम की ओर ढकेले जाने वाले हैं, उनका ठिकाना बहुत बुरा है और उनकी राह बहुत ही गलत। हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को सहायक के रूप में लगाया, और उनसे कहा कि जाओ उस कौम की ओर जिसने हमारी आयतों को झुठला दिया है। आखिरकार उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल नूह की कौम वालों का हुआ। जब उन्होंने रसूलों को झुठलाया, हमने उनको डुबो दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद निशान बना दिया, और उन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने जुटा रखा है। इसी तरह आद और समूद और अर-रस वाले और बीच की शताब्दियों के बहुत से लोग तबाह किए गए। उनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया, और आखिरकार हर एक को तबाह कर दिया। और उस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर अत्यंत बुरी वर्षा बरसाई गई थी। क्या इन्होंने उसका हाल देखा न होगा? मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की आशा ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। कहते हैं, क्या ये व्यक्ति है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? इसने तो हमें पथभ्रष्ट करके अपने पूज्यों से विमुख ही कर दिया होता, अगर हम उनकी श्रद्धा पर जम न गए होते। अच्छा, वो समय दूर नहीं है जब अजाब देखकर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया था। कभी तुमने उस व्यक्ति की हालत पर विचार किया है जिसने अपने मन की इच्छा को अपना पूज्य बना लिया हो? क्या तुम ऐसे व्यक्ति को सीधे मार्ग पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से ज्यादातर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि
उनसे भी गए गुजरे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह छाया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसे स्थायी छाया बना देता। हमने सूरज को उस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम उस छाया को धीरे धीरे अपनी ओर समेटते चले जाते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को मौत की शांति और दिन को जी उठने का समय बनाया। और वही है जो अपनी दयालुता के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, फिर आसमान से स्वच्छ पानी उतारता है ताकि एक निर्जीव भूभाग को उसके द्वारा जिंदगी प्रदान करे और अपनी सृष्टि में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सिंचित करे। इस चमत्कार को हम बार बार उनके सामने लाते हैं ताकि वे कुछ शिक्षा लें, मगर ज्यादातर लोग इनकार और नाशुक्री के सिवा अन्य नीति ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक सचेत करने वाला उठा खड़ा करते। अतः ऐ नबी, इनकार करने वालों की बात हरगिज न मानो और इस कुरान को लेकर उनके साथ भारी संघर्ष यानी जिहाद करो। और वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक स्वादिष्ट और मीठा, दूसरा कड़वा और खारा, और दोनों के बीच एक पर्दा पड़ा है, एक रुकावट है जो उन्हें गड्ढ-मड्ढ होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक आदमी पैदा किया, फिर उससे वंश और ससुराल के दो अलग अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही सामर्थ्यवान है। उस अल्लाह को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको लाभ पहुंचा सकते हैं न हानि, और ऊपर से ये भी कि इनकार करने वाला अपने रब के मुकाबले में हर विद्रोही का सहायक बना हुआ है। ऐ नबी, तुमको हमने बस एक खुशखबरी देने वाला और सचेत करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मेरा बदला बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का मार्ग अपना ले। ऐ नबी, उस अल्लाह पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमानों और जमीन के बीच हैं, फिर आप ही सिंहासन पर विराजमान हुआ। रहमान, उसकी महिमा बस किसी जानने वाले से पूछो। उन लोगों से जब कहा जाता है कि उस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं, रहमान क्या होता है? क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरें? ये आमंत्रण उनकी नफरत में उल्टा और अभिवृद्धि कर देता है। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चिराग और एक चमकता चांद प्रकाशमान किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का स्थानापन्न बनाया। हर उस व्यक्ति के लिए जो शिक्षा लेना चाहे या कृतज्ञ होना चाहे। रहमान के वास्तविक बंदे वे हैं जो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम, जो अपने रब के आगे सजदे में और खड़े रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब, जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है। वो तो बड़ी ही बुरी ठहरने की जगह और स्थान है। जो खर्च करते हैं तो न फजूल खर्ची करते हैं और न कंजूसी से काम लेते हैं, बल्कि उनका खर्च दोनों सीमाओं के बीच संतुलन पर स्थिर रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और पूज्य को नहीं पुकारते, अल्लाह के वर्जित किए हुए किसी जीव का नाहक कत्ल नहीं करते और न व्यभिचार करते हैं,
ये काम जो कोई करेगा वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। क़यामत के दिन उसको बढ़ाकर अजाब दिया जाएगा और उसी में वो हमेशा अपमान सहित पड़ा रहेगा। ये और बात है कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अच्छा कर्म करने लगा हो। ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। जो व्यक्ति तौबा करके अच्छा कर्म करता है वो तो अल्लाह की ओर पलट आता है जैसा कि पलटने का हक है। और रहमान के बंदे वे हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी बेहुदा चीज पर उनका गुजर हो जाए तो सज्जन आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाती है तो वे उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। जो दुआएं मांगा करते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको डर रखने वालों का इमाम बना। ये हैं वे लोग जो अपने सब्र का फल उच्च भवन के रूप में पाएंगे। आदर सूचक शब्दों और सलाम से उनका स्वागत होगा। वे हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो ठहरने की जगह और स्थान। ऐ नबी, लोगों से कहो, मेरे रब को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी है अगर तुम उसको ना पुकारो। अब जबकि तुमने झुठला दिया है, जल्द ही वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी असंभव होगी। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तासीन मीम, ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। ऐ नबी, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी उतार सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की ओर से जो नई नसीहत भी आती है, ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब जबकि ये झुठला चुके हैं, जल्द ही इनको उस चीज की वास्तविकता का विभिन्न ढंग से ज्ञान हो जाएगा जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। और क्या इन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी बड़ी मात्रा में हर तरह की अच्छी वनस्पति उसमें पैदा की है। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। इन्हें उस समय का हाल सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा। जालिम कौमों के पास जा, फिरौन की कौम वालों के पास, क्या वे नहीं डरते? उसने निवेदन किया, ऐ मेरे रब, मुझे डर है कि वे मुझे झुठला देंगे। मेरा सीना घुटता है और मेरी जबान नहीं चलती। आप हारून की ओर रिसालत यानी पैगंबरी भेजें। और मुझ पर उनके यहां एक अपराध का आरोप भी है, इसलिए मैं डरता हूं कि वे मुझे मार डालेंगे। कहा, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ हमारी निशानियां लेकर, हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हमको सारे जहान के रब ने इसलिए भेजा है कि तू इस्राएल की संतान को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहां बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहां बिताए और इसके बाद कर गया जो कुछ कर गया, तू बड़ा कृतघ्न आदमी है। मूसा ने जवाब दिया, उस समय वो काम मैंने अनजाने में कर दिया था, फिर मैं तुम्हारे डर से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझे निर्णय शक्ति प्रदान की और मुझे रसूलों में शामिल कर लिया। रहा तेरा उपकार जो तूने मुझ पर जताया है, तो उसकी वास्तविकता ये है कि तूने इस्राएल की संतान को दास बना लिया था। फिरौन ने कहा, और ये सारे जहान का रब क्या होता है? मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीन का रब और उन सब चीजों का रब
जो आसमान और जमीन के बीच हैं। अगर तुम विश्वास करने वाले हो। फिरौन ने अपने आसपास के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन बाप दादाओं का रब भी जो गुजर चुके हैं। फिरौन ने उपस्थित लोगों से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहब जो तुम्हारी ओर भेजे गए हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। मूसा ने कहा, पूरब और पश्चिम और जो कुछ इनके बीच है सबका रब, अगर आप लोग कुछ बुद्धि रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को पूज्य माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, यद्यपि मैं ले आऊं तेरे सामने एक स्पष्ट चीज भी। फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ, अगर तू सच्चा है। उसकी जबान से ये बात निकलते ही मूसा ने अपनी लाठी यानी असा फेंकी और अचानक वो एक प्रत्यक्ष अजगर था। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। फिरौन अपने आसपास के सरदारों से बोला, ये व्यक्ति यकीनन एक कुशल जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे देश से निकाल दे। अब बताओ तुम क्या आदेश देते हो? उन्होंने कहा, उसे और उसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हर कार्य भेज दीजिए कि हर कुशल जादूगर को आपके पास ले आएं। अतएव एक दिन निश्चित समय पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों से कहा गया, तुम जनसभा में चलोगे? शायद कि हम जादूगरों के धर्म ही पर रह जाएं अगर वे विजयी हुए। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम विजयी हुए? उसने कहा, हां, और तुम तो उस समय समीपवर्ती लोगों में सम्मिलित हो जाओगे। मूसा ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने तुरंत अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के प्रताप से हम ही विजयी होंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो सहसा वो उनके झूठे चमत्कारों को हड़प करती चली जा रही थी। इस पर सारे जादूगर बेकाबू होकर सजदे में गिर पड़े और बोल उठे कि मान गए हम सारे जहान के रब को, मूसा और हारून के रब को। फिरौन ने कहा, तुम मूसा की बात मान गए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता। अवश्य ये तुम्हारा बड़ा गुरु है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें मालूम हुआ जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पांव विपरीत दिशाओं से कटवाऊंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के पास पहुंच जाएंगे और हमें आशा है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए हैं। हमने मूसा को प्रकाशना यानी वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने सेनाएं एकत्र करने के लिए शहरों में हरकारे भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है और हम एक ऐसा गिरोह हैं जिसकी नीति हर समय चौकन्ना रहना है। इस तरह हम उन्हें उनके बागों और स्रोतों और खजानों और उनके उत्तम निवास स्थानों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी ओर इस्राएल की संतान को हमने इन सब चीजों का वारिस बना दिया। सुबह होते ही ये लोग उनका पीछा करने को चल पड़े। जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथी चिल्ला उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरा मार्गदर्शन करेगा। हमने मूसा को प्रकाशना यानी वही के द्वारा आदेश दिया कि मार अपनी लाठी समुद्र पर।
अचानक समुद्र फट गया और उसका हर टुकड़ा एक ऊंचे पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह पर हम दूसरे गिरोह को भी करीब ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को डुबो दिया। इस घटना में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से ज्यादातर मानने वाले नहीं हैं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। और इन्हें इब्राहीम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम वालों से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूजते हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ मूर्तियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनती हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ लाभ या हानि पहुंचाती हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इस पर इब्राहीम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीजों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा करते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं, सिवाय सारे जहान के एक रब के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरा मार्गदर्शन करता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे अच्छा करता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जीवन प्रदान करेगा, और जिससे मैं आशा रखता हूं कि बदला दिए जाने के दिन वो मेरी खता को माफ कर देगा। इसके बाद इब्राहीम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे निर्णय शक्ति एवं तत्वदर्शिता प्रदान कर और मुझे अच्छे लोगों के साथ मिला, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची ख्याति प्रदान कर, और मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में शामिल कर, और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो पथभ्रष्ट लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुस्वा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि न धन कोई लाभ पहुंचाएगा और न संतान, सिवाय इसके कि कोई व्यक्ति भला चंगा दिल लिए हुए अल्लाह के पास हाजिर हो। उस दिन जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं वे जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर बंदगी करते थे? क्या वे तुम्हारी कुछ सहायता कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वे पूज्य और ये बहके हुए लोग और इब्लीस की सेनाएं सब के सब उसमें ऊपर तले ढकेल दिए जाएंगे। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने पूज्यों से कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो स्पष्ट पथभ्रष्टता में डूबे हुए थे, जबकि तुमको सारे जहान के रब की बराबरी का दर्जा दे रहे थे, और वे अपराधी लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब ना हमारा कोई सिफारिशी है और ना कोई घनिष्ठ मित्र। काश हमें एक बार फिर पलटने का अवसर मिल जाए तो हम ईमान वाले हों। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। नूह के लोगों ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी पारिश्रमिक की मांग नहीं करता। मेरा पारिश्रमिक तो सारे जहान के रब के जिम्मे है, अतः तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी आज्ञा का पालन करो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें
जबकि तेरी पैरवी अत्यंत नीच लोगों ने अपनाई है। नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि उनके कर्म कैसे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है। काश तुम कुछ चेतना से काम लो। मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाएं उनको मैं धुतकार दूं। मैं तो बस एक स्पष्ट रूप से सावधान कर देने वाला आदमी हूं। उन्होंने कहा, ऐ नूह, अगर तू बाज ना आया तो फिटकारे हुए लोगों में सम्मिलित होकर रहेगा। नूह ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया। अब मेरे और उनके बीच 2 टूक फैसला कर दे और मुझे और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं उनको बचा ले। आखिरकार हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई नाव में बचा लिया और इसके बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी है। आद ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे स्थान पर व्यर्थ एक यादगार भवन निर्मित कर डालते हो और बड़े बड़े महलों का निर्माण करते हो, मानो तुम्हें हमेशा रहना है। और जब किसी पर हाथ डालते हो, अत्यंत निर्दय अत्याचारी बनकर डालते हो। अतः तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। डरो उससे जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते हो। तुम्हें जानवर दिए, संतानें दीं, बाग दिए और स्रोत दिए। मुझे तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या न कर, हमारे लिए सब समान है। ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं और हम अजाब में पड़ने वाले नहीं हैं। आखिरकार उन्होंने उसे झुठला दिया और हमने उनको तबाह कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। समूद ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। क्या तुम उन सब चीजों के बीच जो यहां हैं बस यूं ही निश्चिंतता पूर्वक रहने दिए जाओगे? इन बागों और स्रोतों में, इन खेतों और उद्यानों में जिनके गुच्छे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर गर्व के साथ उनमें भवनों का निर्माण करते हो। अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। उन मर्यादाहीन लोगों की आज्ञा का पालन न करो जो जमीन में बिगाड़ पैदा करते हैं और कोई सुधार नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू बस जादू का मारा हुआ एक आदमी है। तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सालेह ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का। इसको हरगिज न छेड़ना, नहीं तो एक बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कूंचें काट दी और आखिरकार पछताते रह गए। अजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब
प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। लूत की कौम ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो, बल्कि तुम लोग तो सीमा से आगे बढ़ गए हो। उन्होंने कहा, ऐ लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। उसने कहा, तुम्हारी करतूतों पर जो लोग कुढ़ रहे हैं मैं उनमें सम्मिलित हूं। ऐ पालनहार, मुझे और मेरे घर वालों को इनके दुराचरणों से बचा। आखिरकार हमने उसे और उसके सब घर वालों को बचा लिया, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में थी। फिर बाकी लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बरसात, बड़ी ही बुरी वर्षा थी जो उन डराए जाने वालों पर उतरी। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। अल आइका वालों ने रसूलों को झुठलाया। याद करो जबकि शुएब ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करता। मेरा बदला तो सारे जहान के रब के जिम्मे है। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा न दो। ठीक तराजू से तौलो और लोगों को उनकी चीजें कम न दो। जमीन में बिगाड़ ना फैलाते फिरो और उस सत्ता का डर रखो जिसने तुम्हें और पिछली नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तू बस जादू का मारा एक आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया और वो बड़े ही भयानक दिन का अजाब था। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से ज्यादातर मानने वाले नहीं। और वास्तविकता ये है कि तेरा रब प्रभुत्वशाली भी है और दयावान भी। ये सारे जहान के रब की उतारी हुई चीज है। इसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार आत्मा उतरी है, ताकि तू उन लोगों में सम्मिलित हो जो अल्लाह की ओर से लोगों को सावधान करने वाले हैं, स्पष्टतः अरबी भाषा में। और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन मक्का वालों के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इसे इस्राएलियों के विद्वान जानते हैं? लेकिन इनकी हठधर्मी का हाल तो ये है कि अगर हम इसे गैर अरबी भाषी पर भी उतार दे और ये अच्छी वाणी वो इनको पढ़कर सुनाता, तब भी ये न मानते। इसी तरह हमने इस जिक्र को अपराधियों के दिलों में गुजारा है। वे इस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि दर्दनाक अजाब न देख लें। फिर जब वो बेखबरी में उन पर आ पड़ता है, उस समय वे कहते हैं कि क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ विचार किया? अगर हम इन्हें वर्षों तक सुख भोगने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज इन पर आ जाए जिससे इन्हें डराया जा रहा है, तो वो जीवन सामग्री जो इनको प्राप्त है इनके किस काम आएगी? देखो, हमने कभी किसी बस्ती को इसके बिना तबाह नहीं किया कि उसके लिए सचेत करने वाले नसीहत का हक अदा करने को मौजूद थे और हम जालिम न थे। इस स्पष्ट किताब को
शैतान लेकर नहीं उतरे हैं, न ये काम उनको सजता है और न वे ऐसा कर ही सकते हैं। वे तो इसके सुनने तक से दूर रखे गए हैं। अतः ए नबी, अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह यानी इष्ट पूज्य को न पुकारना, वरना तुम भी सजा पाने वालों में सम्मिलित हो जाओगे। अपने निकटतम नातेदारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारे अनुयायी हों उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करो। लेकिन अगर वे तुम्हारी अवज्ञा करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं, और उस प्रभुत्वशाली और दयावान पर भरोसा करो जो तुम्हें उस समय देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा करने वाले लोगों में तुम्हारी गतिविधि पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरा करते हैं? वे हर जालसाज दुष्कर्मी पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं और उनमें से ज्यादातर झूठे होते हैं। रहे कवि तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वे प्रत्येक घाटी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और अल्लाह को ज्यादा याद किया। और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों को जल्द ही मालूम हो जाएगा कि उन्हें किस परिणाम का सामना है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तासीन। ये आयतें हैं कुरान और स्पष्ट किताब की। मार्गदर्शन और शुभ सूचना उन ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते और ज़कात यानी दान देते हैं, और फिर वे ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा विश्वास रखते हैं। वास्तविकता ये है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनकी करतूतों को शोभायमान बना दिया है, इसलिए वे भटकते फिरते हैं। ये वे लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है और आखिरत में भी यही सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले हैं। और ए नबी, निस्संदेह तुम ये कुरान एक तत्वदर्शी और सर्वज्ञ सत्ता की ओर से पा रहे हो। उन्हें उस समय का हाल सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी दिखाई दी है, मैं अभी या तो वहां से कोई सूचना लेकर आता हूं या कोई अंगारा चुन लाता हूं ताकि तुम लोग गर्म हो सको। वहां जो पहुंचा तो आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके वातावरण में है। पाक है अल्लाह सारे जहान वालों का पालनहार। ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी। और फेंक तो तनिक अपनी लाठी। ज्यों ही मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ऐ मूसा, डरो नहीं, मेरे पास रसूल डरा नहीं करते सिवाय इसके कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने कर्म को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला दयावान हूं। और तनिक अपना हाथ अपने गरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां 9 निशानियों में से हैं फिरौन और उसकी कौम की ओर ले जाने के लिए। वे बड़े दुराचारी लोग हैं, मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। उन्होंने सर्वथा जुल्म और घमंड की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिलों को उनके विश्वास हो चुका था। अब देख लो कि उन बिगाड़ पैदा करने वालों का परिणाम कैसा हुआ। दूसरी ओर हमने दाऊद और सुलेमान को ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों की अपेक्षा श्रेष्ठता प्रदान की
और दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान हुआ और उसने कहा, लोगों, हमें पक्षियों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं। बेशक ये अल्लाह का स्पष्ट अनुग्रह है। सुलेमान के लिए जिन्न और इंसानों और पक्षियों की सेनाएं एकत्र की गई थीं और वे पूरे नियंत्रण में रखी जाती थीं। एक बार वो उनके साथ प्रस्थान कर रहा था, यहां तक कि जब ये सब चींटियों की घाटी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी सेनाएं तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे उस उपकार पर कृतज्ञता दिखाता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया है, और ऐसा अच्छा कर्म करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी दयालुता से मुझको अपने अच्छे बंदों में दाखिल कर। एक और अवसर पर सुलेमान ने पक्षियों की जांच पड़ताल की और कहा, क्या बात है कि मैं अमुक हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे कठोर सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वे जानकारियां प्राप्त की हैं जो आपके ज्ञान परिधि में नहीं हैं। मैं सबा के बारे में विश्वसनीय सूचना लेकर आया हूं। मैंने वहां एक औरत देखी जो उस कौम की शासिका है। उसको हर तरह की सामग्री प्रदान की गई है और उसका सिंहासन बड़ा विराट है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके कर्म उनके लिए शोभायमान बना दिए और उन्हें प्रशस्त पथ से रोक दिया। इस कारण वे ये सीधा मार्ग नहीं पाते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की छिपी चीजें निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छिपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह की जिसके सिवा कोई बंदगी के योग्य नहीं है, जो महान सिंहासन का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सत्य कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये पत्र ले जा और इसे उन लोगों की ओर डाल दे, फिर अलग हटकर देख कि वे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। रानी बोली, ए दरबारियों, मेरी ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण पत्र फेंका गया है। वो सुलेमान की ओर से है और अल्लाह रहमान और अत्यंत दयावान के नाम से आरंभ किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास उपस्थित हो जाओ। पत्र सुनाकर रानी ने कहा, ए कौम के सरदारों, मेरे इस मामले में मुझे मशविरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बिना नहीं करती हूं। उन्होंने जवाब दिया, हम शक्तिशाली और लड़ने वाले लोग हैं। आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आपको क्या आदेश देना है। रानी ने कहा कि बादशाह जब किसी देश में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके सम्मानित व्यक्तियों को अपमानित कर देते हैं। यही कुछ वे किया करते हैं। मैं उन लोगों की ओर एक उपहार भेजती हूं, फिर देखती हूं कि मेरे दूत क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वो रानी का दूत सुलेमान के यहां पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी सहायता करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा उपहार तुम्ही को मुबारक रहे। ऐ दूत, वापस जा अपने भेजने वालों की ओर। हम उन पर ऐसी सेनाएं लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे, और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वे अपमानित होकर रह जाएंगे। सुलेमान ने कहा, ऐ दरबारियों, तुम में से कौन उसका सिंहासन मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी होकर मेरे पास हाजिर हों। जिन्नों में से एक बलिष्ठ डील डौल वाले ने कहा, मैं उसे हाजिर कर दूंगा इससे पहले कि आप अपने स्थान से उठें। मुझे इसकी शक्ति प्राप्त है और मैं
अमानतदार हूं। जिस व्यक्ति के पास किताब का ज्ञान था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूं। ज्यों ही कि सुलेमान ने वो सिंहासन अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का उदार अनुग्रह है, ताकि वो मेरी परीक्षा करे कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूं या कृतघ्न बन जाता हूं। और जो कृतज्ञता दिखाता है उसका कृतज्ञता प्रकाशन उसके अपने ही लिए लाभकारी है, वरना कोई कृतघ्न हो तो मेरा रब निस्पृह और खुद अपने आप में प्रतिष्ठित है। सुलेमान ने कहा, अनजान ढंग से उसका सिंहासन उसके सामने रख दो, देखें वो सत्य बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो सीधा मार्ग नहीं पाते। रानी जब उपस्थित हुई तो उससे कहा गया, क्या तेरा सिंहासन ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो मानो वही है, हम तो पहले ही जान गए थे और हम आज्ञाकारी हो गए थे या हम मुस्लिम हो चुके थे। उसको ईमान लाने से जिस चीज ने रोक रखा था वो उन इलाहों यानी उपास्यों की बंदगी थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वो एक अधर्मी कौम से थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो। उसने जो देखा तो समझी कि पानी का हौज है और उतरने के लिए उसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने आप पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैं सुलेमान के साथ सारे जहान के रब की आज्ञाकारी बन गई। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को ये संदेश देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो अचानक वे झगड़े करने वाले दो वैरी दल बन गए। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई को छोड़कर बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से माफी की दुआ करते, शायद कि तुम पर दया की जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को अपशकुन का प्रतीक पाया है। सालेह ने जवाब दिया, तुम्हारे शकुन अपशकुन की डोर तो अल्लाह के पास है। वास्तविक बात यह है कि तुम लोगों की परीक्षा हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो देश में बिगाड़ पैदा करते और कोई सुधार का कार्य न करते थे। उन्होंने आपस में कहा, ईश्वर की कसम खाकर प्रतिज्ञा कर लो कि हम सालेह और उसके घर वालों पर रात को हमला करेंगे और उसके वली यानी अभिभावक से कह देंगे कि हम उसके परिवार के विनाश के अवसर पर मौजूद न थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। ये चाल तो वे चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर न थी। अब देख लो कि उनकी चाल का परिणाम क्या हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को। वे उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म के बदले में जो वे करते थे। इसमें एक शिक्षा सामग्री है उन लोगों के लिए जो ज्ञानवान हैं। और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और अवज्ञा से बचते थे। और लूत को हमने भेजा। याद करो वो समय जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते अश्लील कर्म करते हो? क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास काम वासना की पूर्ति के लिए जाते हो? वास्तविकता ये है कि तुम लोग घोर अज्ञानता का कर्म करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पवित्राचारी बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के, जिसका पीछे रह जाना हमने नियत कर दिया था। और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी वो उन लोगों के हक में जिन्हें सावधान किया जा चुका था। ऐ नबी, कहो, प्रशंसा है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। इनसे पूछो, अल्लाह अच्छा है या वे इलाह यानी उपास्य जिन्हें ये लोग उसका सहभागी बना रहे हैं।